14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करता है। इसी कड़ी में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभाजन के दर्द और उससे जुड़ी कहानियों को साझा किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर विभाजन की भयावहता, लाखों लोगों के विस्थापन और बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि पीएम मोदी ने ही इस विषय को देश के सामने रखा, वरना पहले ही सरकारों ने इसे पूरी तरह दबा दिया था। हमारा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी विभाजन की सच्चाई और पीड़ा को जाने, ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन लाखों परिवारों की वेदना, जिनको एक झटके में भुलाने का काम उस समय की सरकार ने किया 1947 में। क्या कसूर था उन लोगों का, ये आज तक पता नहीं है। उस समय की जो राजनीतिक शक्ति थी वो क्यों घुटने टेक गई, एक बड़ा विषय है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उन लाखों परिवारों की वेदना को समझा और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ विधायक शिखा रॉय और राजकुमार भाटिया भी मौजूद रहे। मंच से वक्ताओं ने इस दिन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने और विभाजन से जुड़े सबक को याद रखने की अपील की। आज आप देख रहे हैं कि सिंध के कितने परिवार यहाँ इकट्ठे हैं और ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उस वेदना को देखा है, वो कष्ट देखा है, अपने परिवार के लोगों को खोते हुए देखा है। तो हमारा परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार है, इसलिए आज आपने देखा होगा कि सब लोग इमोशनल भी थे उसमें। लेकिन उन यादों के साथ साथ हम लोगों को सीख भी लेनी है कि अपने देश को कैसे प्रगति पथ पे हम माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो 1947 का वो जो काला दिन है, वो एक दर्द भरा दिन है, वो तकलीफ तो देता ही है। बहरहाल वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 14 अगस्त का ये दिन सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की पीड़ा, बलिदान और संघर्ष की याद है, जिसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली से प्रणय शर्मा, टोटल टीवी।